ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम भगवान कपिल की शिक्षाएं हमने जो है वो विषय प्रारंभ किया था। और ये किताब अगर आप चाहें तो कृष्णा भावनामृत में ये भागवतम का ही एक अंग है, लेकिन एक अलग से किताब के रूप में भी इसका पब्लिकेशन किया गया है। हिंदी में अगर आप इसका नाम जानना चाहते हैं तो भगवान कपिल की शिक्षाएं। ये किताब आप अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन में किसी भी ब्रांच में जाकर के आप जो है ये किताब प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। तो बड़ी सुंदर पुस्तक है। जिस प्रकार से भगवत गीता में स्वयं भगवान ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पर भगवान के ही अवतार भगवान कपिल जो है माता देवहूति को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें हम पिछली कथा में शौनक ऋषि कपिल मुनि के बारे में क्या विचार प्रकट करते हैं उसका हम जो है वर्णन कर रहे थे, उसकी चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने दो पहलुओं की चर्चा की और जो बाकी के दो पहलू हैं आज की कथा में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पिछली कथा में हमने सुना था कपिलस तत्व सांख्याता। स्वयं भगवान कपिल ने अपने बारे में परम भगवान परमेश्वर जिसे कहते हैं, तत्व जिसे कहते हैं, संख्याता मतलब उनके बारे में विस्तार से वर्णन किया। शौनक ऋषि कह रहे हैं कि भगवान कपिल ने अपने बारे में भगवान परमात्मा परमेश्वर जिसे कहते हैं उनके बारे में, तत्व के बारे में विस्तार से वर्णन किया। और वो कौन है? वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। भगवान आत्म माया। भगवान वो स्वयं भगवान है जो अपनी इच्छा से अपनी आत्म माया की शक्ति के द्वारा जो इस भौतिक संसार में भगवान आए। वही अगली पंक्ति में भी कहा है जातः स्वयं, स्वयं भगवान ने जन्म लिया अजह साक्षात। जो अजह है, जिनका कोई जन्म नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने जन्म लिया। तो वो भी हमने पिछली कुछ कथाओं में सुना था कि भगवान का ना तो जन्म है, भगवान का ना हमारी तरह मरण होता है। भगवान तो सनातन है। आत्मा का भी कोई जन्म नहीं है, आत्मा का भी कोई मरण नहीं है। लेकिन आत्मा और भगवान में क्या अंतर है? हम इस भौतिक संसार में अपने असली स्वरूप को भूल करके भौतिक देह की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन भगवान जब भी आते हैं वो भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं करते हैं, वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं। भगवान अपने ओरिजिनल रूप में इस भौतिक संसार में, और भगवान के अनेकों रूप हैं। ये जो है ब्रह्म संहिता में भी कहा है, भागवत में भी बताया है। तो भगवान जो हैं क्यों आए? आत्म प्रज्ञप्तये निर्णाम। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान इस भौतिक संसार में आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करने के लिए आए। आत्मा प्रज्ञप्तये,
आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और कहाँ पर उसका भगवान जो है प्रचार करना चाहते हैं? मानव जीवन में निर्णाम। भगवान जो है जानवरों के लिए समझाने के लिए नहीं आए, क्योंकि जानवरों के जीवन में भगवान के बारे में हम नहीं समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर भागवत कथा चल रही है, कहीं पर भगवान का कीर्तन चल रहा है, तो हो सकता है कि एक जानवर भी वहाँ पर आ जाए, उसको भी सुकृति की प्राप्ति जरूर होती है। अगर हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कोई भी प्राणी भगवान के नाम को सुनता है, तो उसका जन्म भी जो है धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ेगा, वो तो जरूर है। लेकिन देखिए, अगर कोई प्राणी आता है, भागवत कथा के वहाँ पर बैठता है, या फिर वो जो है कहीं पर भगवान का कीर्तन चल रहा है, वो वहाँ पर भागवत कथा सुनने के लिए नहीं आता है। वो नहीं सोचता है कि यहाँ पर भगवान के बारे में बताया जा रहा है, जरा मैं भी बैठ करके सुन लूँ। लेकिन मनुष्य जीवन में हम भगवान के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, इसलिए वेदों के अंदर में कहा है, बड़ा सुंदर वेदांत सूत्र में जो एक ये श्लोक दिया है, बड़ा महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए। अथातो ब्रह्मन जिज्ञासा। वेदांत में कहा है कि भाई, अब तक जब तक हमें मानव जीवन की प्राप्ति नहीं थी, तब तक हमने भगवान के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा था, तब तक हमने आत्म साक्षात्कारता के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की थी। क्योंकि जब तक हम जानवरों के जीवन में थे, तब तक हम लोग अनेकों प्रकार के प्रश्न जरूर पूछते थे, लेकिन किस प्रकार के? कहाँ पर भोजन मिलेगा, कहाँ पर मैं आराम कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं निद्रा कर सकता हूँ। तो ये वेदों में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशु भी नराणाम। जब तक मनुष्य केवल इन 4 चीज़ों में लगा रहता है, आहार खाने के लिए उसके बारे में प्रश्न पूछता है, निद्रा कहाँ पर बढ़िया से बढ़िया मैं अपार्टमेंट बना करके सही प्रकार से आराम करूं, भय और अनेकों प्रकार की चिंताओं में, भौतिक चिंताओं में फंसा रहता है, भौतिक भय में लगा रहता है, मैथुनम च, और अनेकों प्रकार से शरीर के भोगों में लगा रहता है, तब तक उसका जीवन जानवर के बराबर है। तो मनुष्य जीवन प्राप्ति के बाद में वेदांत सूत्र कहते हैं भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। इसलिए कहा है, अथा तो अब जब तुम्हें मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है, ब्रह्मन जिज्ञासा, ब्रह्मन के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में प्रश्न करो, उसके बारे में जिज्ञासा करो। कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ ये मिलेगा, कहाँ वो मिलेगा, उसके बारे में जिज्ञासा तो जानवर भी करता है। तो ये मानव जीवन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए कपिल मुनि सांख्या का दर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान किसके बेनिफिट के लिए भगवान आए? जानवरों के लिए नहीं, निर्णाम मनुष्यों के लिए। देखिए, जानवर का जीवन भी रेगुलेटेड होता है। अगर आप देखेंगे, जानवर भी जो है जब भोग करता है, उसका रेस्ट्रिक्शन होता है। अगर जब जानवर जो है रिप्रोडक्शन करना चाहता है, जब वो संतान उत्पत्ति करना चाहता है, उसका सीजन अलग होता है। तो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा रेगुलेशन तो उसमें ऑटोमेटिकली, कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन उस प्रकार का नहीं जो हम अपने जीवन में वेदों के अनुसार, धर्म के अनुसार जो कर सकते हैं। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार मानव सभ्यता में करना चाहते थे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वेदों के अंदर में अपने भौतिक इच्छाओं को, हमारी जो भौतिक जरूरतें हैं, उनको पूर्ण करने का ज्ञान भी दिया है। वेदों के अंदर में वेद को कल्पतरु कहा गया है। कल्पतरु मतलब जो हमको
चाहिए उन सब चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, उसके बारे में भी ज्ञान है जिसे आयुर्वेद कहते हैं। अगर हम उसका पालन करते हैं तो हम अनेकों प्रकार की बीमारियां शरीर में पैदा नहीं करेंगे, हम स्वस्थ जीवन रह पाएंगे। तो ये सब तो दिया है, लेकिन इससे भी जो महत्वपूर्ण ज्ञान वेदों के अंदर में दिया है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। तो भगवान जो है जब भौतिक संसार में आते हैं तो ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान हम कब समझ सकते हैं? देखिए, जब हम सत्व गुण में होते हैं। 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। जब हम सत्व गुण में होते हैं, सत्वम ब्रह्म दर्शनम, सत्व गुण में हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। सत्वगुण के लक्षण क्या होते हैं? सत्वगुण के लक्षण होते हैं शमः, दमः, तपो, शौचम। व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है, मन को कंट्रोल में रखता है, अनेकों प्रकार की तपस्याओं में लगा रहता है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त समय पर उठता है, वेदों का पठन करता है। इस प्रकार से जो जीवन व्यतीत करता है वो सत्वगुण में है। तो उसमें जो है, जब हम सत्वगुण में आ जाते हैं, गुडनेस में आ जाते हैं, तब हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान हम जो है ग्रहण कर सकते हैं। जब हम रजोगुण में होते हैं, उस समय में भगवत ज्ञान तो हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन भौतिक संसार को भोगने की एक इच्छा जरूर रहती है। तो सत्वगुण में क्या होता है? भगवान को समझने की चेष्टा आती है, आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने की, उसके बारे में समझने की एक हमारे अंदर में प्रेरणा होती है। और जब हम सत्वगुण में नहीं होते हैं, रजोगुण में होते हैं, तो पैशन जिसे बोलते हैं, आजकल आपने सुना होगा पैशन। लोग जो है हमें अपने पैशन के द्वारा ये हासिल करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसे पैशन बोलते हैं, रजोगुण कहते हैं। तो रजोगुण के प्रभाव के द्वारा भौतिक संसार को भोगने का इम्पेटस आता है, उसको भोगने का एक प्रकार से व्यक्ति जो है उसको प्रेरणा होती है भौतिक संसार के भोग के लिए। और जब व्यक्ति उससे भी नीचे होता है, तमोगुण में होता है, ना तो उसमें ब्रह्म दर्शनम, ना तो वेदों का ज्ञान वो प्राप्त कर सकता है, ना ही वो संसार को उसको भोगने की चेष्टा है। उसका जीवन बिल्कुल तमोगुण में है, अंधकार में होता है, जानवरों की भांति होता है। जैसे मान लो कोई दारू पीता है, कोई नशे में होता है, इस प्रकार का जीवन जो आलस से भरा हुआ है, जिसमें वो कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता है, अनेकों प्रकार से नशे करता है, उस प्रकार का जीवन जो है तमोगुण में है, बिल्कुल जानवर के ही बराबर होता है। तो वेदों का पाठ करने से क्या होता है? जब हम वेदों का पाठ करते हैं, वेदों को समझने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण की तरफ हम बढ़ पाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक हम सत्वगुण में नहीं आएंगे तब तक भगवान के बारे में नहीं समझेंगे। तो भगवान ने वेद क्यों दिए हैं? भगवान ने वेद इसीलिए दिए हैं कि उनका पालन करके, विधि विधान का पालन करके धीरे धीरे हम सत्वगुण की तरफ आएँ। जैसे वेदों में कहा है कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त समय में उठना चाहिए, उठने के पश्चात में भगवान की उपासना करनी चाहिए। इन सब कार्यक्रम के द्वारा धीरे धीरे सत्वगुण में आएंगे। सत्वगुण में आने के बाद भगवद गीता, भागवतम और जो भगवान कपिल की शिक्षाएं हैं, जो भगवान मानव समाज में प्रदान करना चाहते हैं, वो हम समझ पाएंगे। लेकिन कलयुग में तो हम देखते हैं कि सब कुछ उलट पुलट है, सब उलट पुलट फेर हो गया है, क्योंकि कलयुग के अंदर में अनेकों प्रकार के दोष हैं। ये भी भागवतम में बताया कि कलयुग में बड़ा मुश्किल है कि व्यक्ति वेदों का पठन करेगा और धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण की तरफ आएगा। तो कलयुग में तो काफ़ी मुश्किल है। तो कलयुग के लिए अलग सलाह बताई गई है
उसके लिए अलग निर्देश दिए गए हैं। ये प्रश्न भी उठा है भागवतम के अंदर में, स्वयं ये प्रश्न है, कलौ दोष निधे राजन। कलयुग के अंदर में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजन, हे राजा, कलयुग के अंदर में अनेकों प्रकार के दोष हैं। अस्ति ही एको महान गुण, लेकिन फिर भी एक महान गुण कलयुग के अंदर में, वो क्या है? भगवान ने दिया है हमारे ऊपर दया करके कि कलयुग के अंदर में बड़े दोष हैं। अब हम सोचेंगे क्या दोष हैं, वो भी बताया, प्रायेण अल्पा आयुषा। कलयुग के अंदर में व्यक्ति की आयु बड़ी कम हो जाएगी। आज हम लोग स्वयं देखते हैं, हमारे दादा परदादा कम से कम मिनिमम 100-150 साल जीते थे। आज व्यक्ति अगर 40-50 साल जी लेता है तो हम लोग सोचते हैं कि बूढ़ा हो गया है, काफ़ी जी लिया है उसने जीवन। तो आयु घट करके इस प्रकार से बढ़ती, जो हमारी आयु उस प्रकार की थी 100-150 साल जो जीते थे, अब धीरे धीरे कम होकर के 40-50 साल हो गई है। अल्प आयुषा। और क्या बताया है? प्रायेण अल्प आयुषा मंद सुमंद मतयो। और कलयुग के अंदर में लोग जो है बड़े मंदे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। भौतिक जीवन में हम गधे की तरह भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्ट नहीं है। उसे कहते मंदा, स्लो, सुमंद मतयो। और अगर किसी का थोड़ा इंटरेस्ट भी है तो अनेकों प्रकार की आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो अपने अपने विचार प्रकट करके अपने तरीके से आध्यात्मिकता लोगों को सिखाते हैं। जो परंपरा में नहीं है तो लोग डाइवर्ट भी होते हैं। तो इसलिए बताया कि अनेकों प्रकार के कलयुग के अंदर में अयोग्यताएं हैं, लेकिन एक महान गुण कलयुग के अंदर में है कि अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आज से 500 साल पहले दिया था। कीर्तनादिएव कृष्णस्य, भागवतम में भी कहा है, मुक्तः संगः परम व्रजेत, उसके द्वारा परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो और हम आगे जो है अगली कथाओं में भगवान कपिल की आगे की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।